लॉकडाउन के बीच एमएचए की एक गाइडलाइन आई मार्केट खोलने को लेकर, और उसके बाद पूरी तरह से व्यापारियों में संशय का माहौल बन गया। लोगों को लगने लगा कि अब सारी दुकानें खुल गई हैं। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। फरीदाबाद की हम बात करें तो स्थिति ये हो गई कि फरीदाबाद का 1 नंबर मार्केट हो, 5 नंबर मार्केट हो, ओल्ड फरीदाबाद मार्केट हो, दुकानें आधे से ज़्यादा खुल गई। और ये हुआ सिर्फ एक कन्फ्यूज़न की वजह से, और ये कन्फ्यूज़न अभी तक कायम है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किन लोगों को ये दुकानें खोलनी हैं, किन को ये दुकानें नहीं खोलनी हैं। तो इस पर बात करने के लिए हम इस समय पहुंचे हैं डीसी यशपाल यादव के यहाँ, जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कन्फ्यूज़न जो है, ये कन्फ्यूज़न खत्म कैसे होगा, आखिर किसको दुकान खोलनी है और किसको दुकान नहीं खोलनी है। हमारे साथ जिला उपायुक्त यशपाल यादव जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएं कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्या होना है, किस तरह से दुकानें खुलेंगी। आज सुबह हमने देखा कि लगातार शहर की सड़कों पर भीड़ उतर आई, एक तरह से दुकानें पूरी तरह खुल गई। होना क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक और फिर ये पाया गया कि इसको फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तुरंत उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दी और उसके हिसाब से गांव के अंदर शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर बाकी दुकानें खोलने की इजाज़त है। शहरों के अंदर उन्होंने उसके ऊपर फर्दर कंडीशन लगाई है। किसी भी शॉपिंग मॉल को, किसी भी कॉम्प्लेक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को और किसी भी बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स को आप नहीं खोल सकते हैं। कोई भी नेबरहुड शॉप है, किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर कोई एक दो जो दुकानें होती हैं या बिल्कुल अलग थलग जो दुकान है कहीं पर, उस तरह की शॉप्स को खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा कोई भी शॉप्स खोलने की इजाज़त नहीं है। अगर लोग इसे अपने तरीके से इंटरप्रेट करके बाहर आते हैं तो वो ठीक नहीं है। लोगों को इस बात के लिए ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए कि ये जो निर्देश आए थे उनके आधार पर जिला प्रशासन भी अपने निर्देश जारी करता है। हमने ऑलरेडी लिखित के अंदर इस बात को जारी कर दिया है और आप लोगों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर किसी के दिमाग में कन्फ्यूज़न भी है तो वो उतावलापन ना दिखाएं, इंतज़ार करें। और चीज़ें हम बहुत तेज़ी के साथ निर्णय भी ले रहे हैं और लोगों तक कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो इतना इंतज़ार उनको करना चाहिए। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहल्ले में जो दुकानें बनी हुई हैं, कॉलोनियों के अंदर जो दुकानें हैं, सिर्फ उन दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो ज़रूरत के सामान हैं और जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर जो इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं उनको ही खोलने की इजाज़त दी है। लोगों के अंदर एक ये जो भ्रम अगर बना है कि जो बड़े मार्केट्स हैं वो भी खोल दिए गए हैं और सभी तरह की दुकानें आकर लोग खोल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि आज 1 नंबर मार्केट हो, 2 नंबर मार्केट हो, 5 नंबर मार्केट हो, ओल्ड फरीदाबाद मार्केट हो, ऐसे बहुत मार्केट जो आमतौर पर भीड़ से लबालब रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो आज खोल दिए गए। उन मार्केट्स के लिए क्या आदेश है? नहीं, वो मार्केट्स खुलने वाली कैटेगरी में नहीं हैं और इस बारे में हमारे जो जिला प्रशासन के विभिन्न अंग हैं, चाहे वो पुलिस हैं, बाकी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सबको ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि ये बड़े जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं ये अभी नहीं खुलेंगे। सिर्फ स्टैंड अलोन और नेबरहुड शॉप्स जो होंगी, सिर्फ वही खोलने की अभी इजाज़त है। मोबाइल शॉप्स, हमने देखा कि काफ़ी सारी मोबाइल शॉप्स खुल गई। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो भी खुल गई। तो उनको लेकर किस तरह के आदेश हैं और किस तरह की कार्यवाही अगर होगी, अगर वो खुलती हैं? उनके खोलने की अभी ज़रूरत नहीं है और उनको ये जो निर्देश हमने जारी कर दिए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब इसको ये पढ़ेंगे तो उनको स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि उनको ये खोलने की इजाज़त नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी। विभिन्न एजेंसीज़ के माध्यम से लोगों तक हम ये बातें भी पहुंचा रहे हैं, तो उनको एक बार इसमें स्पष्टता आ जाएगी तो उसके बाद में किसी दबाव की, किसी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिला उपायुक्त साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो मार्केट हैं, 1 नंबर मार्केट हो, 2 नंबर मार्केट हो, ओल्ड फरीदाबाद मार्केट हो, और शहर में ऐसे तमाम मार्केट जो कि खोल दिए गए थे आज सुबह से, वो अब बंद हैं, उनको नहीं खोलना है। अदरवाइज डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यवाही हो सकती है, लेकिन फिलहाल अपील की जा रही है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न का मामला था। अच्छा सर, कौन कौन सी दुकानें ऐसी हैं जो खुल रही हैं अभी? आप खुलने के आदेश इस नई गाइडलाइन में हैं? जो ज़रूरत के सामान मुहैया कराती हैं, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, दूध और उससे संबंधित चीज़ें बेचने वाली शॉप्स हैं, सब्जी है, फ्रूट्स हैं। इसके अलावा प्लम्बिंग से रिलेटेड सामान है, इलेक्ट्रिक फैन से रिलेटेड सामान है, कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी गई है, उससे संबंधित कोई भी चीज़ सप्लाई करने वाले लोग हैं उनको इजाज़त है। क्योंकि प्रोक्योरमेंट सीजन हमारा चल रहा है और
फार्मर्स के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, उनसे संबंधित कोई भी चीज़, कोई भी दुकान खुलती है वो उसकी इजाज़त है। इसके अलावा ऐसी शॉप्स जो जिन कैटेगरीज को अनुमति दी गई है ऑपरेट करने की, इंडस्ट्रीज है उनको है, तो उनको जिस सामान की ज़रूरत होती है वो सब दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों को खोलने की इजाज़त अभी नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि जब पंखे कूलर की हम बात करते हैं, दुकानों की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो पंखे कूलर के साथ एसी वगैरह और जो बाकी जो सामान है उनको भी अपने पास रखते हैं। तो क्या उनके लिए अलग से कोई गाइडलाइन है? देखिए, ये सारी दुकान के अंदर, एक ही दुकान के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इसलिए उसको अलग करना आसान नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि पंखे की दुकान खोलने की इजाज़त है, तो वो पंखे वाला सिर्फ अकेला पंखा नहीं बेच रहा है, उसके पास में कूलर्स भी हैं, उसके पास में एसीज़ भी हैं, तो उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। हम ये कोशिश भी लगातार ये कर रहे हैं कि जो छोटी-मोटी कन्फ्यूज़न जो लोगों के दिमाग में है, वो कन्फ्यूज़न पूरी तरह क्लियर हो जाए। अच्छा, रेड ज़ोन में फ़रीदाबाद आता है। कहीं न कहीं लोगों को भी ये लगता है कि क्या ये सही वक़्त है रेड ज़ोन में डिस्ट्रिक्ट अगर हो और उसमें एक तरह से अचानक भीड़ बढ़ जाए? सरकार जब कोई निर्णय लेती है, तो उसके बहुत सारे कंसल्टेशन के चैनल्स होते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हर रोज़ बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे और संगठन अलग अलग स्तरों पर लोगों से विचार विमर्श करते हैं। उस फीडबैक के आधार पर ऊपर निर्णय लिए जा रहे हैं और ये बहुत सोच समझ कर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय के अंदर हर ज़िले ने अपनी नई कैपेसिटी क्रिएट की है। एक वक्त ऐसा था जब आपके पास में टेस्ट प्रोटोकॉल्स नहीं थे। आपको बाकी जो एसओपीज़ हैं, अगर कोई केस पाया जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करेंगे, बाकी लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सिस्टम नहीं था। एक हमें प्रोएक्टिवली पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सर्वेज करने का तरीका नहीं था। जैसा फरीदाबाद ने 9 और 10 अप्रैल को पूरे ज़िले के सभी घरों के अंदर जाकर लोगों को किसी भी तरह के लक्षण वाले मरीज़ जाने जो भी पाए गए, उन सब लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, उन सब के जिनकी ज़रूरत थी उनके टेस्ट कंडक्ट करवाए और उसके बाद में हमने एक तरीका अपना लिया जिससे हम हर रोज़ किसी भी तरह के लक्षण अगर उसमें पाए जाते हैं तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उनको फिर होम क्वारंटाइन में या हॉस्पिटल्स में या क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ पर डालने की ज़रूरत होती है, उनको करते हैं। तो आज के दिन हमारे पास वेज एंड मीन्स आ गए हैं जिसके आधार पर हम ऐसे लोगों को जिसके अंदर कोरोना होने का संदेह हो सकता है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का हमने तरीका ढूंढ लिया है। उनको टेस्ट करने की हमारी कैपेसिटी क्रिएट हो गई है, उनको अलग थलग करने की हमारी कैपेसिटी क्रिएट हो गई है, उनको मॉनिटर करने की हमारी कैपेसिटी क्रिएट हो गई है। अगर लोग सिर्फ जब भी कोई लक्षण पाए जाते हैं, अगर उसको तुरंत बता दें और इलाज के लिए सामने आ जाएं, तो बाकी थोड़ी जो छूट दे दी गई है उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्य कारण सिर्फ फैलने का यही है कि अगर कोई व्यक्ति उस बात को छुपाता है और ऐसा करके बाहर आता है और बाकी लोगों तक ये बीमारी पहुंचाता है, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद में उसको रोकना उतना ही आसान है जितना लॉकडाउन के दौरान संभव है। अच्छा, आम आदमी के नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो पहले लॉकडाउन चल रहा था, कुछ रियायतें उसमें दी गई। रियायत ये थी कि एसेंशियल सर्विस जो हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी। अब उसमें थोड़ा-सा और आपने बढ़ा दिया कि कुछ दुकानें और खुल गई हैं। परिवर्तन कितना आया? मतलब पहले लॉकडाउन में और अब में कितना फ़र्क आया है और क्या ख़ास ध्यान रखना है अब लोगों को? बहुत सारा परिवर्तन आया है। सबसे पहले जब लॉकडाउन की बात हुई थी, लोगों के अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, उनको पता नहीं था। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति तक ये घर-घर में ये शब्द सबको पता लग गया है। लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बाहर भी जब आप जाते हैं तो लोगों ने सबने मास्क डालना शुरू कर दिया है या अपने नाक मुंह को ढकना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी जागरूकता है और इस बहुत बड़ी जागरूकता के साथ में और जिला प्रशासन की जो क्षमता बढ़ी है इससे लड़ने के लिए, जो तरीके उन्होंने ईजाद कर लिए हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत छूट प्रदान की गई है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस मुहिम के ऊपर नहीं आएगा। और ये वो ज़रूरतें हैं जिनके बिना बहुत लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता। अगर आपको किसान को फसल काटने की इजाज़त देनी ही पड़ेगी,
फसल काटने के बाद उसको मंडी तक लेकर आना है तो उसको परमिशन आपको देनी पड़ेगी। ऐसा करते वक्त उसको जिस जिस चीज़ की सपोर्ट चाहिएगी वो आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसी तरह से आपको इंडस्ट्रीज़ के साथ में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको लगातार चलाए रखने के लिए ज़रूरत की चीज़ों की कमी ना हो जाए, उनकी पूर्ति करने के लिए आपको ये चीज़ें लगातार चलानी पड़ेंगी। ये वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनके बिना ज़िंदगी को सामान्य तौर पर पटरी पर लाना आसान नहीं होगा, इसलिए ये देना ज़रूरी है। अच्छा, लोगों के दिमाग में डर ये है, जो दुकानदार हैं उनके दिमाग में डर ये है, पहले तो आपने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, मेन मार्केट नहीं खुलेंगे। अब वो लोग कहते हैं कि अगर हमें निकलना पड़ा, चौराहों पर पुलिस हमें रुकेगी, जगह जगह चेकिंग होगी, तो ऐसी स्थिति में वो बचें कैसे? मतलब उसके लिए कोई स्पेशल पास आपकी तरफ से जारी होंगे या किस तरह से उन्हें क्या करना है? क्या दुकानदारों के लिए क्या संदेश? देखिए, पहले भी जो लोग छूट प्राप्त थे उनको भी पासेस जारी किए गए थे। आज भी हमारे पास में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से सरल हरियाणा का जो पोर्टल है वो बनाया हुआ है और उस पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है घर बैठे हुए और उसको घर बैठे हुए परमिशन मिल जाती है। ये उनके लिए भी सुविधाजनक है, ये हमारे लिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि हमें भी अल्टीमेटली एनफोर्स करना है कि कितने लोगों ने शॉप्स खोली हुई हैं और उनको अपनी दुकानों तक पहुंचना है। तो ये दोनों का फ़ायदा है कि वो लोग पास इशू करवाएं ताकि जगह जगह जो चेकिंग होती है उस पर वो किसी तरह की दिक्कत ना फेस करें और एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी आसान हो जाए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो कानून के हिसाब से बाहर आ रहे हैं और जो गैर कानूनी तरीके से बाहर आ रहे हैं। तो शहर के लोगों से कोई खास अपील आप करना चाहेंगे, चूँकि फेसबुक पेज के ज़रिए आपको केवल शहर में नहीं पूरे देश में देखा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है? इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर मैं ये कहूँगा, जितना रेस्ट्रेन लोगों ने दिखाया है, जितना रिलीजियसली लॉकडाउन को फॉलो किया है, वो एग्जाम्पलरी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है पॉपुलेशन की अगर बात करें तो, उसके बावजूद भी जितने भी केसेस आए बहुत कम नंबर में थे। अगर नेशनल लेवल पे आप कंपेयर करेंगे तो जितने भी लोग आए उनको ठीक कर दिया गया, वापस चले गए हैं। और नंबर्स नहीं बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यही था कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को, हमने लॉकडाउन को, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और अब जब हम बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं और इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो छूट मिल रही है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क लगाने की आदतों को आगे भी बनाए रखें, अपने हैंड हाइजीन को, हाथ धोने को या सैनिटाइज करने की आदतों को भी लगातार वो बनाए रखें, तो मुझे लगता है कि हम मिलकर इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल और कि क्या अब लोगों को खास क्या किन बातों का ध्यान रखना है? आपने हाइजीन की बात कर दी, आपने बता दिया कि लॉकडाउन अभी जो है उसका पालन आपको पूरी तरह से करना है। इसके अलावा कोई खास चीज़ जो आप बताना चाहें? सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप बाहर आ रहे हैं या कहीं वर्क प्लेस पे हैं तो आप हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें, धोते रहें और उनको सैनिटाइज करते रहें। अगर किसी भी चीज़ को आप जब छूते हैं तो छूने के बाद में अपने हाथों से चेहरे को, मुंह, नाक, कान को, आँख को ना छुएं और हाथ धोने के बाद में ही वापस अंदर जाएं या कोई और कार्य करें। अगर इस बात का हम सिर्फ ख्याल रख लेते हैं और इसके साथ अगर मास्क लगा लेते हैं तो हम ना केवल अपने आप को संक्रमण से बचाएंगे बल्कि आगे लोगों को संक्रमण से रोकेंगे भी। दुकान के टाइमिंग में तो कोई चेंजेस नहीं है? पहले हमने रेस्ट्रिक्शंस इस पे कर रखी थी 11 बजे से 5 बजे तक की। अब उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी दिन में होने लगी है, लोग उतना दिन के अंदर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सुबह शाम खोलने की ज़रूरत महसूस की गई और ज़िला स्तरीय कमेटी ने इस बात का निर्णय लिया कि अब हमें इस जो सीमा तय की गई थी उसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए उसको वापस ले लिया गया। तो ये डीसी यशपाल यादव थे। उम्मीद ये है कि जिन्होंने जितनी बातें आपको विस्तार से बताई हैं उससे कन्फ्यूज़न जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो गई होगी। जो मार्केट्स फरीदाबाद में खोल दिए गए थे, बड़े मार्केट्स खोल दिए गए थे, उन मार्केट्स को अभी नहीं खोलना है, सिर्फ मोहल्ले की दुकानों को परमिशन मिली है। इसके अलावा डीसी साहब ने जो कुछ कहा, उम्मीद इस बात की कि आपका जो कन्फ्यूज़न है अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया होगा। दीपक गौतम, न्यूज़ 18 फरीदाबाद।